Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. सम्राट अशोक मौर्य, एक सम्राट जिसने कभी युद्ध नहीं हारा, लेकिन कलिंग की लड़ाई ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। सम्राट अशोक का बनवाया प्रतीक आज के मॉडर्न भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सम्राट अशोक का बनवाया अशोक स्तंभ 1904 में सारनाथ में मिला था। इस स्तंभ में खड़े शेर शक्ति के साथ धैर्य का प्रतीक हैं। यही सम्राट अशोक के जीवन की शिक्षा भी थी कि व्यक्ति यदि शक्तिशाली हो तो उसका धैर्यवान होना बहुत जरूरी होता है। उन्हें महान कहा जाता है क्योंकि बेहद पावरफुल होते हुए भी उन्होंने दया और करुणा का मार्ग चुना। सम्राट अशोक अपने शिलालेख के कारण भी जाने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में इस शिलालेखों से कई अहम जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के शिलालेख में उसका नाम प्रियदर्शी राजा एवं सम्राट अशोक के रूप में जिक्र मिलता है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अभिलेख और स्तंभ संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न भागों में अभी भी देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख और स्तंभ पर जानकारी प्राकृत भाषा में अंकित है। उस वक्त प्राकृत भाषा आम लोगों की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, लेकिन कुछ अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक लिपियों का प्रयोग भी मिलता है। साथ ही अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को संग्रह के उद्देश्य से करीब 84,000 स्तूप का भी निर्माण करवाया। हमारे देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के मध्य में मौजूद अशोक चक्र उन्हीं के स्तंभों से लिया गया है। सम्राट अशोक ने प्रजाजन के कल्याण के लिए कई कार्य किए। उन्होंने प्रजा की सुख सुविधा को ध्यान रखते हुए सड़कें बनवाए और उनके दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए। जनता के लिए उन्होंने कुएं, धर्मशालाएं और चिकित्सालय बनवाए। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा के भलाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कई सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के कार्य किए। कहा जाता है कि प्रजा के समस्या को सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए उनका दरबार हमेशा खुला था। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में मानी जाती है। अशोक को भारत के इतिहास में एक सुदृढ़ और शक्तिशाली शासक के रूप में गिना जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जालौका मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, लेकिन उनके बाद मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इसका अपना अधिकांश क्षेत्र खत्म हो गया। इस तरह सम्राट अशोक ने हमें एक नई सीख दी कि अगर चाहें तो हम अपने आप को हर तरह से बदल सकते हैं। हर बुरे कार्य को अच्छाई में बदलने की सीख सम्राट अशोक की कहानी से लेनी चाहिए। धन्यवाद।